बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम कन्फिगर करने जा रहे हैं साइड टू साइड जीआरई टनल। इसकी थ्योरी हमने डिटेल से डिस्कस कर ली थी। आज हम इसके डेमोस्ट्रेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो हम कॉन्स्टेंटली जो लैब यूज कर रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड पे साइड ए जो कि हेड ऑफिस को प्रेजेंट कर रहा है, और लोकल स्कीम उसकी 10.10.10/24 के साथ, और राइट साइड पे हमारे पास ब्रांच ऑफिस और उसकी लोकल नेटवर्क जो है वो 10.10.20 की स्कीम पे कॉन्फ़िगर किया गया है, और इनसाइड हमारे पास आईएसपी का सेटअप है। नाउ इट डजंट मैटर कि आपने कहाँ से इंटरनेट कनेक्ट किया, और साइड ए ने, हेड ऑफिस ने कहाँ से सब्सक्राइब किया हुआ है इंटरनेट। द मैटर इज, जो मेन चीज है जो मैटर करेगी, वो आपके पास पब्लिक आईपी होनी चाहिए दोनों साइड पे। ये मस्ट है, और दोनों की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक चीज और, दूसरे पॉइंट पे ये कि आईएसपी की तरफ से कोई रुकावट ना हो, आपके आईएसपी की किसी पोर्ट को ब्लॉक ना करें बाय डिफॉल्ट, यहाँ से भी अलाउ हो। अब आईएसपी के साथ ये कनेक्टिविटी जो जीआरई की या किसी भी वीपीएन कनेक्शन की है, वो आपकी आईएसपी के साथ है। अब इन्होंने अपने फायरवॉल या राउटर्स या किसी भी इंटरमीडिएट डिवाइस पे वो पोर्ट स्पेसिफिक ब्लॉक की हो या रिस्ट्रिक्शन लगाई हो, तो इन दैट केस आपको इशू आ सकता है। तो जो हमारा टास्क है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं अपनी साइड ए और साइड बी पे जीआरई टनल, और जितने भी हमने वीपीएन्स कॉन्फ़िगर किए हैं अपनी साइड पे देखने हैं। अगर आपको कनेक्टिविटी का इशू आता है, फिर आपने कंसल्ट करना है अपनी अल्टीमेट आईएसपी से। चलते हैं अपने साइड ए के माइक्रोटेक राउटर की तरफ। हम साइड ए के माइक्रोटेक राउटर को हमने एक्सेस कर लिया। यहाँ पे लैन और वैन को हमने एसोसिएटेड आईपी असाइन कर दी, जैसा डायग्राम में प्रेजेंट की गई है। हमारे लाइन साइड के लिए जो गेटवे हमारे क्लाइंट के लिए होगा वो 10.10.254 रहेगा, और आईएसपी से जो भी आपको आईपी असाइन हुई वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं इंटरफेसेस में, और इंटरफेसेस में आपको यहाँ जीआरई टनल, आपको यहाँ पे मल्टीपल आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं जीआरई टनल को। तो हम एक जीआरई टनल यहाँ डिप्लॉय करने जा रहे हैं। प्लस को हमने क्लिक किया, इसके बाद टनल हमारे पास ये साइड ए है, आपने कोई भी नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ हमने लोकल एड्रेस आपका जो वैन का एड्रेस है, जो आईएसपी की तरफ से आपको वैन का एड्रेस असाइन किया गया है, वो हमने यहाँ मेंशन करना है। तो ये 192.168.80.29 है, ये मैं से यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये इसका लोकल एड्रेस, आपको लैन साइट का नहीं, वैन साइट का एड्रेस, ये लोकल यहाँ पर इट मीन्स कि आपको वैन की आईपी यहाँ मेंशन करनी है। ये हमारे पास साइड ए की वैन की आईपी होगी, लोकल एड्रेस। रिमोट साइड पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो एसोसिएटेड साइट है उस पे वैन का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास 180.30 है, तो हम यहाँ पे रिमोट साइट की 192.168.80.30 मेंशन 130 यहाँ मेंशन कर लेते हैं। सबनेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ हम अप्लाई कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, और इसे भी ओके कर लीजिए। यहाँ पे अभी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि हम साइड बी की तरफ इसकी कनेक्टिविटी नहीं हुई। हम साइड बी की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पे भी हम इंटरफेसेस पे, हमारे पास इंटरफेसेस है, यहाँ पे हम जीआरई टनल की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पे नाम मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास साइड बी है, और लोकल एड्रेस इसका 192.168.1.30 है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं आईपी एड्रेसेस में जाके। तो 1.30 इसका लोकल एड्रेस है, और रिमोट साइट का 129 है। तो ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर लीजिए। अगर यहाँ पे आर 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 आ गया तो इट मीन्स रनिंग कंडीशन में हमारे पास दोनों साइट कनेक्ट हो गई है। आप देखें यहाँ पे रनिंग, इट मीन्स कि दोनों जीआरई टनल से दोनों साइट हमारी कनेक्ट हो चुकी है। अब इंटरनल जो आईपी यूज होती है वीपीएन्स के लिए, जिस तरह हम कॉन्स्टेंटली करते आ रहे हैं, तो इसी टनल को हम एक आईपी असाइन कर देते हैं। साइड ए पे 172.16.1.1/24, और ये मुझे असाइन करनी है जीआरई टनल को। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इसी तरह मैं साइड बी पे आके आईपी एड्रेसेस में यहाँ भी एक एड्रेस असाइन करना जा रहा हूँ, 172.16.1.2, और ये हमने असाइन करनी है जीआरई टनल को। दोनों साइड पे हमने असाइन कर दी। अब इसके बाद टेक्निकल पार्ट ये है कि हमने साइड ए को बताना है कि जब भी आपको साइड बी के लोकल एड्रेस 10.10.20 के नेटवर्क को अगर एक्सेस करना है, तो आपको
जीआरई टनल की उसी इंटरफेस को यूज करना है जो हमने अभी कॉन्फ़िगर की। तो आपने इंटरनेट की आईपी के अंदर ही से इनकैप्सुलेट करके लेके जाना है हमारे जीआरई टनल की आईपी को। तो ये हमारे इंटरनेट की आईपी के साथ ही ये हमारे पास जो जीआरई टनल बना है उस आईपी के साथ इसको लेके चलिए। तो हम आ जाते हैं साइट ए पे, और राउट्स में हम एक राउट ऐड कर रहे हैं रिमोट साइट का। तो यहाँ पे 10.10.20.0 मैं बता रहा हूँ, अगर इस नेटवर्क की तरफ आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो आपने जो गेटवे है वीपीएन का टनल वो है 1.1.2। तो रिमोट साइट पे हमने 172.16.1.2 मेंशन किए। ये मौके अप्लाई अनोके कर लीजिए, और इसी तरह हम साइट बी की तरफ आ जाते हैं। साइट बी पे भी हम ये 10 के नेटवर्क को मेंशन कर लेते हैं। जो हमारे पास हेड ऑफिस का लोकल नेटवर्क है वो 10.10.10.0/24 और टनल आईपी 172.16.1.1 अप्लाई करके ओके कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास रीचेबिलिटी का भी कोई इशू आ रहा है, तो देखिए ये अगर रिजॉल्व हो जाता है अभी थोड़े टाइम में। यहाँ हमसे साइट बी पे सबनेट मैं भूल गया था मुझे मेंशन करना। तो यहाँ हमने जैसे ही इसका सबनेट मेंशन किया /24, तो हमारी कनेक्टिविटी ओके होगी। तो टनल हमारा स्टैब्लिश हो चुका। अब हम चाह रहे हैं कि साइट से हेड ऑफिस से अगर मैं ब्रांच ऑफिस के सिस्टम को या ब्रांच ऑफिस के सिस्टम से हेड ऑफिस के सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं, हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो ब्रांच ऑफिस की जो लोकल सिस्टम है वो है 10.10.20.1, वहाँ की आईपी 20.1 है। हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, वहाँ पे कोई अगर इशू ना हो तो यहाँ की कनेक्टिविटी देख लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारे देखें कनेक्टिविटी आ गई हमारे पास, ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह मैं ब्रांच ऑफिस की तरफ चलता हूँ, और यहाँ से भी हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं अपने हेड ऑफिस के सिस्टम की। हम ब्रांच ऑफिस के सिस्टम से विंडोज 11 से हम अपने हेड ऑफिस के सिस्टम को चेक करना चाह रहे हैं। हम यहाँ से प्रॉम्प्ट पे जो हेड ऑफिस का लोकल नेटवर्क है 10.10.10 को हम इसे पिंग कर लेते हैं, यहाँ की कनेक्टिविटी देख लेते हैं। तो इनिशियली थोड़ा सा आपको डिले आएगा क्योंकि इनके दरमियान में हमारे पास स्विच है और एआरपी कनेक्शंस बनते हैं, आर टेबल स्टैब्लिश होता है। तो शुरू में आपको यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू दिखेगा, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे जाएं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे अगेन इसे चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास स्टैब्लिश हो जाएगा। देखिए यहाँ सेट हो गया। अभी मेन जो चीज देखना हम चाह रहे हैं, अब मैं वैन के किसी इंटरफेस को लेट सपोज साइट ए के वैन इंटरफेस पे इंस्पेक्शन करना चाह रहा हूँ, आया हमारे इस वैन साइट पे जो पैकेट ट्रेवल हो रहे हैं वो किस फॉर्मेट में हो रहे हैं। तो हम जीआरई टनल यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसका फिल्टर लगा रहा था, मैं कहता हूँ जीआरई टनल की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए अगर वो आ रहे हैं। तो कहने देखिए जीआरई टनल आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देख सकें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये ट्रैफिक जा रही है जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन, यहाँ पे इसके थ्रू ये ट्रैफिक जा रही है। लेकिन एक और जरूरी बात कि इसमें हमारे पास टनल की आईपी और डेस्टिनेशन क्लियरली मेंशन है, और कौन से पैकेट यूज किए जा रहे हैं वो भी क्लियरली मेंशन है। अब आप HTTP यूज कीजिए, आप ICMP यूज कीजिए, आप HTTPS यूज कर रहे हैं, जो भी ट्रैफिक है अब ये क्लियर टेक्स्ट में जा रही है, और सोर्स और डेस्टिनेशन और टनल आईपी दोनों बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं जो हमने मेंशन किया है, जो कि हाईली नॉट रिकमेंडेड है। बाय डिफॉल्ट जैसे हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था, जीआरई आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता, उसके लिए आपको IPsec का कंप्लीट पैकेज उसके साथ इंटीग्रेट करना होता है। तो चलते हैं फिर उस पार्ट की तरफ, हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस टनल को हम स्टॉप कर लें। हमें टनल को यहाँ कर देना है स्टॉप, और इसी में हमने जाके यहाँ पे मेंशन कर देना IPsec। IPsec में अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब आपके पास इंक्रिप्शन कौन सी यूज होगी। मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पासवर्ड आपने मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ IPsec का। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसमें इनकैप्सुलेशन कौन सी हो रही है, आपके पास हैशिंग कौन सी हो रही है, ये कैसे पता चलेगा, ये आपने जाना आईपी में, यहाँ पे IPsec है।
जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, जो भी यहाँ पे देखें एनकैप्सुलेशन जिस जिस लेवल की हो रही है, हमने देखे यहाँ पर जो भी आपने हैशिंग सेलेक्ट की होगी, जो एल्गोरिदम आपने एन्क्रिप्शन के लिए सेलेक्ट किया होगा, वही यहाँ पर अप्लाई होगी जो बाय डिफ़ॉल्ट हुई थी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है, आप अपनी प्रोफाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे SHA-1 हम यूज़ कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है। AES 129 CBC के साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और हमारे पास AES 128 AES 256 यही इम्प्लीमेंट होगी। आप इसमें अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसमें चेंजेस कर लीजिए, लेकिन इससे आपकी लेटेंसीज़ और नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोफाइल है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ आपने अलाउ फास्ट को अनचेक कर लेना है। इसके साथ आप अलाउ फास्ट यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था कि IPsec इनकैप्सुलेशन टाइम टेकिंग और रिसोर्स रिक्वायर्ड होती है, वो आपके फास्ट अलाउ के साथ इंटीग्रेट नहीं होती। तो हमने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, और इसी तरह मैं साइड बी की तरफ चले जाता हूँ। साइड बी पे भी हमने इस टनल को स्टॉप कर लेना, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेम पासवर्ड, दोनों साइड पे आपके पास सेम पासवर्ड होना चाहिए। इसमें मिसमैच हुआ तो आपकी कनेक्टिविटी का इशू होता है। अगर यहाँ अलाउ पास फास्ट पाथ को भी रखता हूँ, तो आप अप्लाई करेंगे, वो कहेंगे ये दोनों साथ में आप यूज नहीं कर सकते, आप दोनों में से एक को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि फास्ट पाथ का मसला नहीं है, वो ओके है, लेकिन हम इंटेग्रिटी, इंटीग्रेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो IPsec इसके साथ इंटीग्रेट करना मस्ट है, जरूरी है। तो वो हमने लगा दिया, और उसके बाद हम साइड बी को भी इनेबल कर लेते हैं और साइड ए को भी इनेबल कर लेते हैं। दोनों साइड हमारे पास अब रनिंग कंडीशन में, रनिंग पे, और यहाँ पे भी अब ये रनिंग में आ चुका है। अब हम चलते हैं किसी भी एक सिस्टम को यूज करके। अब यहाँ पे हमारे पास पैकेट, हम इसे स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रैफिक जनरेट हो रही है, और इसके बाद हम, ये ट्रैफिक हमारे पास चल पड़ी। अगेन हम चलते हैं साइड ए की, वैन साइड पे आप दोनों साइड पे चेक कर सकते हैं। यहाँ अब देखते हैं कि इसके बीच में अब कौन से पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे IPsec ESP का प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, जो कि इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड होता है। अब यहाँ पे आप देखें, हमारे पास जो इंटरनेट की साइट पे हैकर्स या मलिशियस यूजर्स जो हैं, वो आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे स्टॉप कर लेते हैं, हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए। हम कह रहे हैं किसी एक पैकेट को देख लेते हैं, इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं, यहाँ पर जो मिडल मैन होगा उसे दिखाई देगा हमारे सोर्स वैन एड्रेस, डेस्टिनेशन वैन एड्रेस, एंड अदर देन दैट आपके पास ना इसमें आपको टनल की आईपी दिखाई दे रही है, ना एक्चुअल जो हमारा सिस्टम यूज हो रहा है उसकी आईपी दिखाई दे रही है, ना हमारे डेस्टिनेशन जो यूज हो रहे हैं यहाँ पर वेब सर्वर, उसकी आईपी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब इसके बीच में हमारी सारी इनकैप्सुलेशन हो चुकी है। हमने जो यहाँ पे जो जितने भी जो पेलोड लगाए थे, वो यहाँ पे हमारे पास क्लियरली इम्प्लीमेंट हो गए, यहाँ पे आ रहे हैं। और आपके जो मिडल मैन जो हैकर्स वगैरह हैं, वो इसे अब इसको डिक्रिप्ट करना अब नेक्स्ट लेवल का एक चैलेंज है। अगर ये बहुत ही जरूरी ट्रैफिक कुछ हो तो इसके ऊपर आप जो परसिस्टेंट थ्रेड अटैक्स होते हैं ATP टाइप के, आप वहां पे बैठ के अब इस पैकेट्स को कैप्चर करेंगे। ISP वाले भी हो सकते थे पैकेट को कैप्चर करके मॉनिटर करें, लेकिन अब जो ट्रैफिक इसके बीच में जा रही है वो कंप्लीट इनकैप्सुलेशन, इंटीग्रेशन के साथ अब ये जा रही है। और यही हमारा पर्पस था कि GRE को कॉन्फ़िगर करें, लेकिन सिक्योरिटी को के एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए। तो जनाब, ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर GRE टनल, साइड टू साइड डायरेक्ट टनल। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।